जिनके पास कोई विजन नहीं है, उन लोगों का राजनीतिक रूप से भी मोक्ष हो जाए तो ही श्रेष्ठ है। कुछ बच्चों को आगे करके छोटे छोटे नाबालिग बच्चे 5 साल के 10 साल के बच्चे उनको गाली गलौज सिखा रहे हैं। तुम जाकर के डीएम को घेर लो, तुम जाके कलेक्टर को घेर लो, तुम एसएसपी को घेर लो, तुम थाने को घेर लो। बच्चों को आंदोलन में नहीं उतारना चाहिए। लड़ना है तो खुद लड़ो। माना कि देश के शिक्षा, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, कृषि तंत्र, देश के लोकतंत्र में सुधार के बहुत से और हमें बड़े काम करने, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है देश में कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसी निराशा में डूबे हुए देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और बहुत कुछ अच्छा हम सबको मिल करके करना है, साधु संतों को भी करना है, देश के नागरिकों को भी करना है। लेकिन इस देश में राष्ट्र हित, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। एक देश एक भारत माता, एक हमारा राष्ट्र, हमारा आराध्य जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अभिगरीयसी माता भूमि पुत्र हम पृथिव्यात हम उद्घोष। और क्या हो रहा है? बोले हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। बोले उसके जो आगे के अंतरा है उसमें तो दुर्गा कहा गया भारत माता को। अरे उपमा दी है मूर्खो, भारत माता को दुर्गा की उपमा दी है। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म। मेरे मर्म तुम हो माँ, मेरा धर्म तुम हो माँ, मेरी दुर्गा तुम हो माँ और तुम इष्ट विजयी हो माँ। इसमें क्या गलत है? कोई देवी देवताओं की उपासना हो रही है? कोई देवी देवताओं की उपासना की बात नहीं है। हमारे सारे देवी, सारे देवता भारत माता में बसते हैं। ये वंदे मातरम का अर्थ है। संस्कृत पढ़े नहीं है मूर्ख कहीं के। थोड़ा संस्कृत पढ़ लो, थोड़ी संस्कृति भी जान लो। तुम ही दुर्गा आदर्श प्रहर। अरे भाई तू दुर्गा है माँ, तू ही देवी, तेरी ही प्रतिमा हर एक मंदिर में, तुम्हारी प्रतिमा गणे मंदिर है मंदिर। आप समझते हैं कोई देवी देवता की उपासना नहीं है वंदे मातरम में। भारत माँ में अपना सर्वस्व हम देखते हैं, ये वंदे मातरम है। अब कुछ लोग इस पर भी राजनीति करते। अच्छा वैसे संस्कृत नहीं आती, हिंदी भी पूरी नहीं आती, फिर एक दूसरे की देखने लगते हैं वंदे मातरम के 2 से ज्यादा छंद कैसे गा दिए। अरे हम 2 से ज्यादा छंद नहीं, हम वंदे मातरम को भारत माता को जीते। भारत हमारी आराध्या है और भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हम सब सन्नद्ध। तो मैं कह रहा था बहुत मुद्दे हैं। आज मुझे तो जाना था तो फिर मैंने कहा अब इतना बड़ा विषय है और ये जितना जल्दी लागू हो जाए उतना ही इस भारत को विकसित भारत बनाने का जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है उतना ही जल्दी साकार होगा। वैर विरोध कोई कितना ही करे, लेकिन अब तो देखो ये तो संवाद है, सुझाव है। महापुरुष यहाँ पर है और आज इतनी बड़ी संख्या में जैसे पूरे हमारे सभी अखाड़े, सब साधु महापुरुष और एक एक का जाकर के दोनों महापुरुषों ने आशीर्वाद लिया। इसके लिए शिवराज जी और हम जी का पुनः अभिनंदन है। सब संत चरणों में नतमस्तक। सबको मैं तो चलते चलते कुछ नोट बना के लाया था, लेकिन आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, कोई नया बखेड़ा ना हो जाए। बस इतना ही कहूंगा। कुछ लोग लोकतंत्र में भी षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमारा क्या होगा। अरे तुम्हारा क्या होगा तुम जाने। हमारे लिए किसी व्यक्ति को सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस पार्टी का क्या भविष्य होगा या नहीं होगा, हमारा भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बने, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र हो, भारत का नागरिक दुनिया का श्रेष्ठतम नागरिक हो, भारत का वोटर सबसे अच्छा वोटर हो, भारत की कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था हो, कृषि व्यवस्था हो और भारत की करेंसी दुनिया की सबसे श्रेष्ठ करेंसी हो। तो ये सब काम ऐसे हो रहे हैं। देखो कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं, 100 से बड़े ऐसे कार्य उन्होंने भारत माता के लिए किए हैं जो आने वाले सदियों तक भारत की आधारशिला को मजबूत करने वाले। और ये भारत उस विकसित भारत का जो सपना है कि भारत दुनिया की एक श्रेष्ठतम शक्ति के रूप में विकसित हो, उसका रास्ता वन नेशन वन इलेक्शन के इस विचार से निकलेगा। और भी बहुत से कार्य हो रहे हैं।
मैं तो बस सब संत चरणों में प्रणाम करता हुआ, और जो संकल्प है ये वन नेशन वन इलेक्शन का, यह संकल्प यशस्वी हो। सब संत महापुरुष अपने सुझाव और आशीर्वाद तो दे रहे हैं। हमारा आशीर्वाद तो हर पल था, हर पल है, हर पल रहेगा।